नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, ऐसे तो भगवान शिव की शिवरात्रि हर महीने में मनाई जाती है, पर महाशिवरात्रि का पर्व साल में सिर्फ एक बार फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजन करने से हमारे जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती की भी विधिवत पूजन करने से हमारे जीवन में जितने भी दुख होते हैं उन सभी दुखों से हमें निदान प्रदान करवाती है माता पार्वती। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि शिवरात्रि के शुभ अवसर पर भगवान शिव के साथ माता पार्वती की विधिवत पूजन करने से हमारा वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहता है और हमारे घर में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में दोस्तों, माना जाता है कि महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर भगवान भोलेनाथ की कथा सुनने मात्र से हमारे जीवन में और हमारे घर में दोनों में ही खुशियाँ बढ़ जाती है और जितने भी नकारात्मक चीज़ें हैं वो हमसे दूर हो जाती है। ऐसे में दोस्तों, आज के वीडियो में हम माता पार्वती के साथ भगवान भोलेनाथ की कथा, जिसमें माता पार्वती ने भगवान शिव से एक ननद की कामना की है, उसकी कथा सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कथा और कहानी है जिन्हें मेरी जुबानी सुननी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज के वीडियो में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कथा, जिसमें माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से एक ननद की कामना की थी। उसके पीछे की पौराणिक कथा लेके भगवान भोलेनाथ का नाम। शिव अनादि हैं, उनका ना कोई आरंभ है और ना कोई अंत। वह स्वयंभू हैं, उनका ना तो जन्म हुआ है और ना ही कभी उनकी मृत्यु संभव है। वे सृष्टि के विनाशक भी हैं और महादेव भी। वह रुद्र भी हैं और शांत चेहरे वाले बाबा भोलेनाथ भी। अगर उनके क्रोध की ज्वाला से कोई बच नहीं सकता तो उन्हें प्रसन्न करना भी अन्य देवी देवताओं से कहीं ज़्यादा आसान है। भगवान भोलेनाथ ने समय समय पर अपने विभिन्न स्वरूपों के दर्शन दिए हैं। कभी वे वीरभद्र बने तो कभी उन्होंने नटराज रूप धारण किया। कभी वे काल भैरव बने तो कभी अर्धनारीश्वर बनकर अपने भक्तों के बीच प्रसिद्ध हुए। शिव को अघोर तंत्र का जनक भी माना जाता है। यही वजह है कि अघोरी साधक शिव और शक्ति के स्वरूप की पूजा कर सिद्धियां एकत्रित करने में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। भगवान शिव से जुड़े कई रहस्य, कई कथाएं हम अक्सर सुनते रहते हैं। शिव परिवार यानी भगवान गणेश, कार्तिकेय, माता पार्वती, इनसे जुड़ी कथाएं भी हम कई बार सुन चुके हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी भी इस बात से अनभिज्ञ है कि भगवान शिव की एक बहन भी थी। क्या कभी आपने भगवान शिव की बहन के विषय में सुना है? नहीं तो चलिए आज हम आपको ननद भाभी यानी शिव की बहन असावरी देवी और माता पार्वती से जुड़ी एक अद्भुत कथा सुनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता पार्वती भगवान शिव से विवाह कर कैलाश पर्वत पर आए तब वे कई बार उदास और अकेला महसूस करती थी। भगवान शिव तो अंतर्यामी हैं,
उन्होंने माता पार्वती के मन को पढ़कर उनकी उदासी का कारण तो जान लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने पार्वती जी से उदासी का कारण पूछा। तो माता ने उनसे कहा कि उन्हें एक ननद चाहिए। माता ने कहा, काश मेरी कोई ननद होती। भगवान शिव ने उनसे पूछा कि क्या ननद के साथ तुम निभा पाओगी? तो इस सवाल के जवाब में देवी पार्वती ने कहा, ननद से मेरी क्यों नहीं बनेगी? भगवान शिव ने उनसे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक ननद लाकर देता हूँ। भोलेनाथ ने अपनी माया से एक स्त्री को उत्पन्न किया। वह स्त्री बहुत मोटी और भद्दी थी, उसके पैर भी फटे हुए थे। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, ये लो देवी, आ गई तुम्हारी ननद। इसका नाम असावरी देवी है। माता पार्वती अपनी ननद को देखकर बहुत खुश हुई। वे जल्दी जल्दी उनके लिए भोजन का प्रबंध करने लगी। असावरी देवी ने स्नान के पश्चात भोजन की मांग की तो देवी पार्वती ने स्वादिष्ट भोजन उसके सामने परोस दिया। असावरी देवी सारा भोजन चटकर गई और सारा अन्न भी खा गई। इस बीच असावरी देवी को शरारत सूझी। उन्होंने देवी पार्वती को अपने फटे पांव की दरारे में छिपा लिया, जहां उनका दम घुटने लगा। जब भगवान भोलेनाथ वापस आए तो अपनी पत्नी को न पाकर बहुत चिंतित हुए। उन्होंने असावरी देवी से पूछा कि कहीं ये उनकी चाल तो नहीं। असावरी देवी मुस्कुराने लगी और पार्वती जी को अपने पैरों के दरारों से आज़ाद किया। आज़ाद होते ही देवी ने कहा, भोलेनाथ, कृपा कर ननद को अपने ससुराल भेज दे। अब और धैर्य नहीं रखा जाता। भगवान शिव ने जल्द ही असावरी देवी को कैलाश पर्वत से विदा किया। इस घटना के बाद से ही ननद भाभी के बीच छोटी छोटी तकरार और नोक झोंक का सिलसिला प्रारंभ हुआ। हमारे साथ बोलिए, भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय।